मेरा नाम राधा है और ये बात है 4 साल पहले की। मेरी नई-नई शादी हुई थी। वैसे तो मेरी अरेंज मैरिज थी, लेकिन शादी से पहले मेरा एक बॉयफ्रेंड भी था, जिसे मैं बहुत प्यार करती थी। उसका नाम राजू था। शादी के बाद अभी 1 महीना ही हुआ था कि मेरे पुराने बॉयफ्रेंड को मेरे ही ऑफ़िस में नौकरी मिल गई। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि मेरी शादी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी पता नहीं मुझे क्या सूझा कि मैंने राजू से बात करनी शुरू कर दी। आखिर हम एक ही ऑफ़िस में तो थे। एक दिन मैं ऑफ़िस के वॉशरूम से निकल रही थी कि सामने राजू खड़ा था। वो मेरे करीब आया, आँखों में आँखें डाले मुझे घूर रहा था। वो मेरे और करीब आया और हमने एक दूसरे को किस की। उस वक्त पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैं शायद भूल गई थी कि मैं शादीशुदा हूँ। कुछ देर इंटीमेट होने के बाद मुझे थोड़ा होश आया और मैंने राजू को एकदम से अपने से दूर धक्का दिया और जाकर अपना काम करने लगी। राजू ने मुझे बहुत समझाया, लेकिन मुझे पता था कि मैं शादी के बाद ये गलत है। मुझे इस बात का इतना अफ़सोस हुआ कि मैंने नौकरी छोड़ दी और फिर कभी ऑफ़िस नहीं गई। मुझे ये बात अंदर ही अंदर खाए जा रही थी कि मैंने अपने पति, जिसका नाम रोहित है, उसके साथ धोखा किया। मैंने शादी के बाद एक दूसरे मर्द के साथ संबंध बनाए और यही बात मुझे दिन-रात परेशान कर रही थी। यूँ ही 2 महीने बीत गए। मुझे ऑफ़िस छोड़े अब 2 महीने होने को आए थे और मैंने सोचा क्यों ना मैंने अपने पति रोहित को सब सच-सच बता दूँ। मैंने ठीक समय देखकर रोहित को सब बता दिया। उस दिन रोहित शाम को ऑफ़िस से घर आए थे। मैं डरी हुई थी, लेकिन फिर भी हिम्मत करके उसे कहा, रोहित, मुझे माफ़ कर दो। रोहित, राधा, किस बात की माफ़ी? वो मैंने शादी के बाद भी एक लड़के के करीब आ गई थी, लेकिन वो सब एक गलती थी और मुझे तुमसे माफ़ी माँगती हूँ। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि कभी ऐसा नहीं होगा। रोहित, तुमने मेरे साथ धोखा किया है? राधा, मैं इस घर को छोड़कर जा रहा हूँ। नहीं रोहित, प्लीज़ ऐसा मत करो। वो सिर्फ़ एक गलती थी। मैंने कभी ऐसा नहीं करूँगी। मुझे बताओ कि मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम्हें मना सकूँ? मैंने कहा। रोहित, तुम्हें मेरी माफ़ी कमानी पड़ेगी राधा, और ये तो वक्त बताएगा कि मैं तुम्हें माफ़ कर पाऊँगा या नहीं। उस दिन के बाद रोहित का व्यवहार मेरे लिए बदल गया। वो प्यार, वो मेरी चिंता करना सब खत्म। रोहित ने मुझे मेरे दोस्तों से मिलने तक के लिए मना कर दिया। वो मुझे हर बात पर टोकने लगा कि ये करो, ये ना करो, और मैं भी रोहित की माफ़ी माँगने के लिए, उसे खुश करने के लिए ये सब सहती रही। मैं रोहित के लिए हर रोज़ उसके पसंद का खाना बनाती थी, ताकि वो एक बार मेरी तरफ मुस्कुराकर देख ले। हर वक्त उसे मुस्कुराकर बात करने की कोशिश करती थी, ताकि उसका मूड खराब ना हो, लेकिन मेरी सभी कोशिशें व्यर्थ जा रही थी। इसी तरह 2 साल बीत गए और रोहित के व्यवहार में कोई फ़र्क नहीं आया। एक दिन मुझे तेज़ बुखार हो गया। मैं बिस्तर पर पड़ी थी और मैंने रोहित को फ़ोन किया और उससे कुछ दवाइयाँ लाने को कहा। रोहित गुस्से में, तुम्हें पता नहीं कि मैं ऑफ़िस में हूँ? दवाइयाँ दवाइयों की इतनी ज़रूरत है तो खुद बाज़ार जा कर ले आओ। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि माफ़ी तो दूर की बात है, रोहित के दिल में मेरे लिए तो थोड़ी-सी भी दया नहीं है। मैं उदास, टूटे हुए दिल से अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने लगी। फिर कुछ दिनों बाद मैंने सोचा,
कि मैं सब कुछ भुला दूँगी और एक दिन मैं बड़े अच्छे मूड में बाज़ार घूमने के लिए गई। बाज़ार के एक रेस्टोरेंट में मैंने देखा कि मेरे पति एक औरत के साथ बाहों में बाहें डाल बैठे हैं। मेरा दिल एक बार फिर टूट गया। जिस आदमी के लिए मैंने इतने साल अफ़सोस किया, वो तो किसी और के साथ रंग-रलियाँ मना रहा था। मैंने घर आकर रोहित का लैपटॉप देखा तो हैरान रह गई। रोहित कई लड़कियों के साथ रिलेशन में था और यही नहीं, वो मुझे शादी से पहले से ही धोखा दे रहा था। उस दिन मैंने सोचा कि अफ़सोस और प्रायश्चित करने की ज़िद ने मुझे अंधा कर दिया था। मैंने इतने साल उस व्यक्ति पर गँवाए जो मुझे प्यार ही नहीं करता। मैं तो उसके लिए सिर्फ़ एक घर का काम करने वाली एक बाई की तरह ही थी। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मुझे सिर्फ़ अपने दिल की आवाज़ सुननी चाहिए थी। मैंने अपनी ज़िंदगी के इतने साल रोहित के साथ बर्बाद कर दिए। उस दिन के बाद मैंने कभी रोहित के बारे में नहीं सोचा। अब मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं चाहती।